वेलकम है, तो स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। ये सेट ई को हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेट ए और डी को सोल्व किया है, ठीक है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 सेट तैयारी करनी है। कौन कौन सी करनी है मैं आपको बता दूंगा। जो जो सेट मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप दे सकते हैं सीरियल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, और रोल नंबर आप राइट कर सकते हैं और इसका कोड भी दे सकते हैं, बार कोड भी दे सकते हैं। टोटल प्रिंटेड पेज 10 होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 मिलने वाले हैं। आपको टाइम 3 आवर्स का होने वाला और 75 का इसमें जो है मार्क्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पेपर अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लेना है और कितना नहीं लेना, इसका भी ध्यान रखना है। तो जो मैं आपको बताऊं उसे आप अपनी पीडीएफ में लिखते रहें, ठीक है, या नोटबुक में लिखते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो जो मैं प्रश्न आपको बताता रहूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आज का सेट आपको बता रहा हूँ कि इसमें से पेपर आएगा। भाई आपको सभी सेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके 4 सेट तैयार करनी पड़ेंगी, तब जाके इसमें से प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहले वाले का हो जाएगा भंगुरता। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो भाई वह क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को कहते हैं। देखो बहुत बड़े प्रश्न है, परागण, निषेचन या कोशिका परिवहन, तो इसे निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। धारा मापी यंत्र है। तो देखो भाई धारा मापी यंत्र देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो भाई मोटर है, सभी को पता है इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसके पर्यायक्रियात्मक समूह हैं। तो देखो भाई ब्यूटेनॉन जो है कीटोन समूह के, उसमें ऑन पीछे आया हुआ है, तो इसलिए 6 के जो 6 विकल्प ये आपके सही हो जाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। और ये मैं आपको टिक लगा के दे रहा हूँ। पहले वाले का सी है और दूसरे वाले का हो जाएगा, देख सकते ये। उसके बाद तीसरे वाले का भी हम क्या बता देंगे, बी हो जाएगा। और फोर्थ वाले का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, ठीक है। 6 वाले का कीटोन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कवर करते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न ये एग्जाम में आने वाले हैं आपको। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें अभी कहते हैं। तो भाई देखो जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है यानी अपने अंदर ग्रहण करती है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है श्रृंखला में गुण पाया जाता है। तो कौन श्रृंखला में पाया जाता है भाई, कार्बन श्रृंखला में गुण पाया जाता है। कार्बन याद रखना, कार्बन जो होता है भाई सर्वमुखी तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है, सर्वमुखी। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। धातु प्राय ऊष्मा एवं विद्युत क्या होती है, सुचालक होती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो सुचालक और कुचालक को भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन से होता है। तो कहाँ से होता है भाई ब्रेस्ट से होता है, सभी को पता है। और देखो भाई डीएनए का पूरा नाम, तो डीएनए और आरएनए का पूरा नाम भी याद कर लीजिएगा। डीएनए का क्या होता है भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद क्या है शुद्ध जल का विद्युत, जो शुद्ध जल का विद्युत क्या होता है वो कुचालक होता है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। और अशुद्ध जल में जो होता है, जो खारा पानी होता है, वो क्या होता है आपका सुचालक होता है। तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक तरह से पेपर में सोल्व कराने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि आपकी वीडियो की मदद, आप इस दोस्त की मदद हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मिलने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 आपको सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, इनको आप देख कर ही जाएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखो भाई जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम देखेंगे वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। हाँ, तो जो भी आपका 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला उपकरण तिष्ठ धारा यंत्र है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी क्या है, सत्य हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अपशोषित की जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चारों ओर से घेरा हुआ आपतरण परितंत्र कहलाता है। भाई चारों ओर से घेरा हुआ जो होता है आवरण उसे पर्यावरण कहलाता है, तो इसका क्या गलत हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। भाई देखो उत्तल लेंस में जो वो होती है ना क्षमता, यानी डायोप्टर जब निकालते हैं हम तो वो प्लस में आती है हमेशा, तो चलिए क्या हो जाएगी भाई, इसका भी सत्य हो जाएगा। तो भाई देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 दे सकते हैं, सही जोड़ी लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न ये आएंगे तो इनको भी हम सोल्व कराएंगे अच्छी तरीके से। तो जो भाई जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा भाई पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद है धातु, तो पहला धातु को किससे मिला देना है आपको। धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, सभी को पता है। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को भाई हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पादवों का लैंगिक भाग, पादवों का लैंगिक भाग, तो इस किससे मिला देना है ये आपको, ये पुष्प से मिला देना है, ठीक है। एम्पियर, तो एम्पियर भाई धारा का मात्रक होता है, सभी को पता है, धारा की इकाई है। तो काला तार, काला तार आपको मिला देना है उदासीन तार से, ठीक है। इसके बाद है ट्रिप्सिम, तो ट्रिप्सिम का आपको मिला देना है अग्नाशय रस से। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग भी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, फटाफट से इसका अनसोल्ड को भी सोल्व करा दूंगा मैं, ठीक है। पेपर जो है आपका इसको भी सोल्व करा दूंगा। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, रजो धर्म की अवधि कितने दिन की होती है। तो भाई रजो धर्म की अवधि जो होती है 4 से 5 दिन की होती है, देख सकते हैं। सभी का आंसर मैंने लिख दिया है कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आनुवंश के जनक का नाम लिखिए। तो भाई आनुवंश जनक का नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेडल है। इसके बाद है वाहनों के साइड मिरर हेतु उपयोग में लाते हैं, तो भाई उत्तर दर्पण को लाते हैं। इसके बाद है आपका जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस कौन सा है। तो भाई कौन सा है, द्विक फोकस लेंस है। चलिए विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए। तो ये फ्यूज होता है। और दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ठीक है। तो इस तरीके से दर्पण का सूत्र ये हो जाएगा। अब इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं जो है, और प्रश्न नंबर 2 जो है 6 और संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोजन तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में मानव वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या क्या कार्य हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। गैसों के विनिमय और मानव फुफ्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देख द्विखंडन, और ये वाला 9वां देख लेते हैं एक लंगी, और ये 10वां दे सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न आप इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चारों सेट तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न आपके नंबर भाई इतने बढ़िया आने वाले हैं कि भाई जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ उनको आप अच्छी तरीके तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला 4 सेट में से, ठीक है। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 का देख लीजिएगा ये, और 13 के जितने प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके जो है न्यूमेरिकल भी आप देख लेना, 2, 3 तथा 6, 3 प्रतिरोधक किस प्रकार संयोजित करेंगे। संयोजन करने का बहुत सिंपल प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 15, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि जल वर्षा का होता है। तो इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न भी देख सकते हैं ये, अथवा में क्या क्षार के विलयन में एच आयन होते हैं। 16 देख सकते हैं, अस्वित जल का विद्युत चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का होता है। तो प्रश्न नंबर 17 देख सकते हैं, CH3Cl में आबंध का निर्माण कैसे होता है। एल्केन संयोजन श्रेणी, उभयधर्मी ऑक्साइड, लोहे को जंग से बचाने के दो उपयोग तथा अन्य कारण। जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा भाई। 3-3 नंबर के प्रश्न भी जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होते हैं। दिष्ट धारा प्रतिधारा अंतर आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 21 जो है रिएक्शन को आपको कंप्लीट कर लेना, संतुलित वाली को, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी सब तरीके से आती है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है अथवा वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मानव के श्वसन तंत्र का सुवेच्छ निर्माण का चित्र बनाइए। अथवा में प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों का क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और 23वां है अपतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों पर बनने वाला प्रतिबिंब का सही समझाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।